नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल कैनवस द मिरर में। मैं आप सभी का मित्र अभिषेक कुमार आज फिर आप सभी के सामने एक बहुत ही प्यारी और ऊर्जान्वित कर देने वाली कविता लेकर आया हूँ। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इस कविता का पाठ केबीसी में अमिताभ बच्चन जी ने भी किया था, जिसके बाद इसकी लोकप्रियता काफ़ी बढ़ गई थी। लेकिन साथ में एक भ्रम और भी ज़्यादा फैल गया था कि यह जो कविता है यह उनके पिताजी डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा लिखी गई है। कुछ लोग इसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता भी बताते हैं, लेकिन ये कविता इनके द्वारा नहीं लिखी गई है। अमिताभ बच्चन जी ने भी अपने 3 दिसंबर 2015 के एक फेसबुक पोस्ट में लिखकर स्पष्ट किया है कि आज यह बात स्पष्ट हो गई है कि ये जो कविता है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये कविता बाबूजी की लिखित नहीं है। इसके रचयिता हैं सोहनलाल द्विवेदी जी, अतः इसे बाबूजी की कविता का नाम न दें। तो दोस्तों, आप सभी में से कई इसे पहले से जानते होंगे कि ये कविता सोहनलाल द्विवेदी जी की है और अमिताभ बच्चन जी ने भी ये स्पष्ट कर दिया। सोहनलाल द्विवेदी जी हमारे देश के महान साहित्यकारों में से एक थे। वे एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे और गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित थे। सोहनलाल द्विवेदी जी का जन्म 1906 में उत्तर प्रदेश के फतेहपुर ज़िले में बिंदकी तहसील के सिजौली ग्राम में हुआ था। इनका पढ़ना लिखना, इन्होंने हिंदी से एमए किया था और काफ़ी उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। संस्कृत में भी इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। इन्हें पद्मश्री का अवार्ड भी मिल चुका है। इनकी प्रमुख रचनाओं में भैरवी, वासवदत्ता, पूजा गीत, विस्पान, जय गांधी, युगावतार, सुनो युगावतार थी। इनकी 2 पुस्तकें जो थी वह काफ़ी फेमस थी, सुनो कहानी और अंधेर नगरी। तो आइए मित्रों, आगे की कविता की ओर चलते हैं। इस कविता की ओर चलते हैं। इसकी पहली 2 लाइनें जो हैं वही इसका परिचय देती हैं और काफ़ी ऊर्जा, प्रेरणा और इनकरेज करती हैं। पहली 2 लाइनों में कवि ने कहा है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कवि कहते हैं कि जो लहरों से डर जाते हैं उनकी नौका कभी पार नहीं होती है और जो कोशिश करते हैं उनकी कभी हार नहीं होती है। मतलब मनुष्य को हर परिस्थिति में कोशिश करते रहना चाहिए, कभी हार नहीं मानना चाहिए। आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास, रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से बताते हैं कि जो नन्ही सी चींटी है वह लगातार कोशिश करती रहती है। 100 बार गिरने पर भी, फिसलने पर भी बार बार दीवारों पर चढ़ती है और अपना काम करती रहती है। तो मनुष्य को अपना प्रयास लगातार जारी रखना चाहिए। असफल होने पर भी सफलता के लिए आगे कदम बढ़ाते चलना चाहिए। आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं, डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में,
बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कवि कहते हैं कि जो गोताखोर होता है, जो मोतियों के लिए बार बार समुद्र में गोता लगाता है, उसे एक प्रयास में ही मोती नहीं मिल जाता, उसे सैकड़ों हजारों प्रयास करने पड़ते हैं, तब वह जाके कहीं सफल होता है और उसे मोती मिलता है। उसी प्रकार से लोगों को हमेशा प्रयास जारी रखना चाहिए, एकाध असफलता से घबराना नहीं चाहिए। थॉमस अल्वा एडिसन का नाम आप सभी ने ज़रूर सुना होगा, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। बल्ब का आविष्कार एक बार में नहीं हुआ था दोस्तों, उसके आविष्कार में हजारों प्रयास किए गए थे थॉमस अल्वा एडिसन जी के द्वारा, तब जाके बल्ब का आविष्कार हो पाया था। आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं, असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कवि ने इस अंतिम पद और पंक्तियों के माध्यम से कहा है कि बिना कुछ किए किसी की जय जयकार नहीं होती है। एक अंतिम उदाहरण देना चाहता हूँ दोस्तों, आज के इस समय में KFC को कौन नहीं जानता, खासकर नवयुवक और बच्चे। KFC में एक बुज़ुर्ग व्यक्ति की तस्वीर बनी हुई रहती है, जिसे कई लोग मजाक में KFC का बुढ़ा भी कहते हैं। क्या आप जानते हैं KFC के इस बुज़ुर्ग व्यक्ति का नाम? जी हाँ, कर्नल हारलैंड डेविड सैंडर्स। कर्नल हारलैंड डेविड सैंडर्स एक बार में सफल नहीं हुए थे। 65 वर्ष की आयु में और लगभग 1009वें प्रयास में इनकी रेसिपी को एक्सेप्ट किया गया और इनकी सफलता आप सबको बताना नहीं पड़ेगा कि ये कितने सफल हुए। KFC की एक लंबी चेन है। तो मित्रों, ये कविता आपको कैसी लगी, मेरा यह प्रयास आपको कैसा लगा, यह ज़रूर बताएंगे। और हाँ, अगर मेरा यह प्रयास आप सभी को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।